नमस्कार दोस्तों, ये क्लास 9th का चैप्टर 2 हिस्ट्री में जो ज्योग्राफी का हिस्सा पढ़ता है उसमें ये है अध्याय 2 चैप्टर 2। इसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारत का विकास हुआ है। देखिए, ये जो चैप्टर हमारा रहेगा ये शॉर्ट रिवीजन के पर्पज से रहेगा, तो पूरा आप चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, एग्ज़ाम सर पे है, तो आप इसे रिवाइजन के फॉर्मेट में आप देख सकते हो। तो आप एक बार करेंगे कि आप एक बार क्या करेंगे, अच्छे से आप एक विजिट कर लें और ख़ास तौर पे उसमें कि आप एक बार चैप्टर को रीड कर ले बस, और इसे आप यहाँ पे रिवाइज कर लें। देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हो कि स्क्रीन में पहला लिख रखा है कि भारत में आप विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों को देख पाओ। जैसे यहाँ पर्वत मिल जाएंगे, मैदान हो, मरुस्थल हो, पठार, द्वीप समूह, ये सब मिल जाते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के पर्वत श्रृंखलाएँ मिलती हैं। मैदान जैसे घाट, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, सिंधु का मैदान। मरुस्थल हमारा मिलता है, थार का मरुस्थल मिल जाता है। पठार भी बहुत सारे हैं, द्वीप समूह भी हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, तो लक्षद्वीप समूह हो गया। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें भी पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ तो इतनी कठोर होती है जैसे संगमरमर की तरह कठोर होंगे, तो कुछ इनका निर्माण ताजमहल के निर्माण में भी हुआ है। तो कुछ सेलखड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिसका प्रयोग हम टेल्कम पाउडर, जो आम भाषा में हम लोग पाउडर यूज करते हैं, उसको बनाने में यूज होता है। भारत में जो मृदा के रंगों में भी भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से ही बनी होती है। जो भारत का भी निर्माण हुआ है, ये विभिन्न भूगर्भीय कालों में, विभिन्न जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के दौरान हुआ है, जिसमें के कारण इसकी उच्चावचों को प्रभावित किया है। अर्थात कहीं यहाँ पर पठार बन गए हैं, तो कहीं पर्वत श्रृंखलाएँ बन गई हैं। तो अलग अलग स्वरूप, भौतिक स्वरूप जो बने हैं, ये भूगर्भीय कालों के दौरान ही निर्मित हुए हैं। आप देखोगे तो ये पृथ्वी की ऊपरी जो परपटी है, ये 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी होती हैं। इन प्लेटों की गति के कारण ही प्लेटों के अंदर और ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम से वलन होता है, फोल्ड होता है, भ्रंशीकरण मतलब गैपिंग हो जाती है इन दोनों के बीच में, दो प्लेटों के बीच में, तथा ज्वालामुखी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आप इस चीज़ को फोकस करो, आप किस में लिख रखा है, जैसे देखो आप अब इसे देखो कि जो गोंडवाना भूमि, आपको क्वेश्चन मिलेगा, गोंडवाना भूमि प्रायद्वीपीय भाग, ये जो प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिण भाग, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि। थोड़ा सब समझ लो, ये कहा गया है कि जैसे ये हमारा पूरी पृथ्वी थी, तो इस पे कुछ जैसे एक बड़ा हिस्सा, जैसे मान के चलो ये हमारा पेंजिया था, ये पूरा जो हमारा ये हिस्सा है ना, इसको जो कलर्ड हिस्सा मैंने कर रहे, ये हिस्सा कर दिया, जो रेड में पूरा कलर्ड हमारा हो, ये पेंजिया हिस्सा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें कुछ हिस्सा, जैसे मान के चलिए ये हिस्सा, ये 2 भाग में मेनली हमारा कट गया है। नीचे वाले को हमारा क्या कहेगा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। नीचे वाले को क्या कहेगा, गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाले को क्या कहा गया, अंगारा लैंड, ठीक है। अब ये कहा गया है कि ये, और ये जो हिस्सा वाइट वाइट दिख रहा है, इसको कहा गया है पैंथालासा। क्या कहा गया है, पैंथालासा। और ये जो पूरा जो रेड कलर मैंने किया है, इसको कहा गया है पेंजिया। तो ये इधर गोंडवाना भूमि जो है, ये हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, ये विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, सही है, जिसके उत्तर में क्या है, अंगारा भूमि, अंगारा लैंड है। अब जो ये कह रहा उसको समझ लो आप कि भारत की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र फैली, ये क्वेश्चन बनता है, आप इसे फोकस कर लेना। तो भारत की जो पर्वत श्रृंखला हैं पश्चिम पूर्व दिशा में, कहाँ से लेकर, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। कहाँ से बेटा, सिंधु, यहाँ से सिंधु है और यहाँ ब्रह्मपुत्र है, यहाँ से यहाँ तक जो फैली है पर्वत श्रृंखला है। तो क्वेश्चन बना सकता है, आपको देकर सिंधु ना डाल के दे सकता, सतलुज दे सकता है, कुछ और दे, गंगा दे सकता है। तो आप ध्यान रखें इसका वो। ये भी क्वेश्चन बना सकता है आपसे कि जो गोंडवाना भूमि है जिसका भारत हिस्सा है, ठीक है, गोंडवाना भूमि का हिस्सा भारत है, ये टूटने के बाद से पेंजिया से ये दक्षिण की तरफ गया, उत्तर की तरफ किधर गया। आप देखोगे कि पृथ्वी के पहले भारत यहाँ पर अगर है
यहाँ से टूटने के बाद से ये दक्षिण उत्तर की तरफ ये दिशा इसका मूव हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है, ऐसे फंसा के बना सकते हैं, तब इसे फोकस करें। ठीक है, अब क्या आ गया है कि हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक। मतलब यहाँ पर बहुत एक ही बराबर जैसा अवरोध नहीं है, वो बहुत ऊंचाई पर, बहुत छोटा, बहुत गहरा, बहुत ऐसे अनेक प्रकार से अवरोध इसमें मिलते हैं। हिमालय जो पर्वत है इसकी जो लंबाई आप देखोगे तो 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैल एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। कुछ ऐसे है, ये ऐसा लगता है जैसे अर्धवृत्त बना है, वास्तव में इसका देखोगे तो ये आगे यहाँ से फिर टर्न कर जाता है, यहाँ से भी टर्न करता है, यहाँ से भी टर्न कर जाता है। लेकिन ये जो हिस्सा ना 2400 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हिस्सा, ये 2400 जो किलोमीटर का है, ये बना देता हमारा क्या है, अर्धवृत्त का निर्माण करता। अब ये कह रहा है कि इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर। मतलब आप कह सकते हो कि पश्चिम में जो हमारे इसकी ऊंचाई हो चौड़ाई होगी ज़्यादा हो सकता है और यहाँ पर कम हो सकता है। किधर? अरुणाचल पूर्व में। हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है, हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है और इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। जैसे पहला इसमें देखिए, सबसे उत्तरी भाग में स्थित जो श्रृंखला उसको क्या कहते हैं, महान या आंतरिक हिमालय। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे देखिए आप इसमें हिमालय, जैसे मान लीजिए हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसको मैं 3 भागों में बांट रहा हूँ। इसको देखिए आप 1, 2 और 1, 3। ठीक है, इसमें जो हमारा सबसे उत्तरी वाला है इसको महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या ग्रेट हिमालय अनेक नामों से जानते हैं। इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ बर्फ़ साल भर जमी रहती है, इसलिए यहाँ हिमाद्री कहते हैं। इसमें होते क्या है कि इसमें हमारा अधिकतम 6000 मीटर का तो औसत ऊंचाई वाले सबसे ऊंची विश्व के शिखर यहीं पर हैं। मतलब यहाँ पर सर्वाधिक 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट, वो इसी का है। सेकंड नंबर का कह दें इसी का है। कंचनजंगा हो या आपका K2 हो या धौलागिरी हो, सारे के सारे यहीं पर मिल जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। जो दूसरे नंबर की थी ना, पहला ग्रेट हो गया, दूसरा वाला जो है इसमें सबसे अधिक अवरोध है, असम अवरोध है, मतलब वही असम है। इसे हिमाचल के नाम से भी, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच मिलती है। 3700 से 4500, ऊपर वाला तो हमारा 6000 से लगभग औसत ऊंचाई, इसमें 3700 से 4500 मीटर औसत ये पड़ जाता है ऊंचाई, और चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर के बीच पड़ जाता है। ठीक है, पीर पंजाल, ये पीर पंजाब नहीं, पीर पंजाल है श्रृंखला सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर महाभारत श्रृंखलाएं भी इसी श्रृंखला की हिस्सा है। इस श्रृंखला में कश्मीर घाटी, हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के जाना जाता है। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन बना सकते हैं आपसे बहुत ही आसानी से कि पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं किस हिमालय के किस पर्वत श्रृंखला में मिलती हैं। तो आपका उत्तर होगा क्या चीज़, जो दूसरा वाला है। पहला वाला तो हमारा महान आंतरिक हिमालय, दूसरे वाले को मध्य हिमालय भी कहते हैं, या ये जो आपको बोला गया है हिमाचल हिमालय ये भी कहते हैं। इसी में हमारी बहुत सारी घाटियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि कश्मीरी घाटी, कश्मीर वैली इसको कहते हैं, कांगड़ा, कुल्लू की घाटी, इसको पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना। अब यदि बात करें कि जो हमारा सबसे बाहरी श्रृंखला जो है उसको क्या कहते हैं, सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या नाम देते हैं? शिवालिक। क्या नाम दिया? शिवालिक। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर। पहला हमारा था 6000 मीटर, दूसरा 3700 से 4500 मीटर तक, और अगला भी हो गया 900 से 1000
900 से 1100 मीटर के बीच में। तो जो सबसे दक्षिण वाला हिस्सा है ना, सबसे दक्षिण वाला, उसको क्या नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं निम्न हिमालय। क्या कहते हैं? निम्न हिमालय या शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं? शिवालिक। पहला महान या आंतरिक हिमालय या ग्रेट हिमालय, हिमाद्री भी कहते हैं। दूसरा हमारा मध्य हिमालय, तीसरा हमारा शिवालिक, तीसरा होता है शिवालिक। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित जो घाटियाँ होती हैं ना, तो लंबवत घाटियाँ को दून के नाम जानते हैं। तो पूछे दून नामक जो ये मिलती है, ये कहाँ मिलती है? क्या महान हिमालय, आंतरिक हिमालय में इसमें मिलता है? कहाँ मिलता है? नहीं। तो शिवालिक और इसके बीच में शिवालिक ही मिल सकते हैं। तो जैसे कुछ प्रसिद्ध दून, जैसे नाम सुने, कोटली दून, पाटली दून, ये सब होती हैं। अब कुछ विभाजन हम इस प्रकार से भी करते हैं, जैसे देखिए आप कुछ विभाजन नदियों के आधार पर, विस्तार क्षेत्र के आधार पर भी करते हैं। जैसे हिमालय को, इसे मान लीजिए हिमालय है, जैसे मान लीजिए हिमालय है, इसको मैंने यहाँ से जो नदियाँ बह रही हैं, तो ऐसे मैंने इसका विभाजन कर दिया। जैसे यहाँ पर जो बहती है वो होती है सिंधु और सतलज। तो सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित जो हिमालय है उसको नाम दे देगा पंजाब हिमालय। क्या बोला गया है? पंजाब हिमालय। देखिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित जो हिमालय के भाग को क्या नाम दे? पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय, जो भी कहते हैं। तो यहाँ पर हो गया सिंधु और ये हो गया सतलज। अगला सतलज और काली के बीच में, यहाँ नदी सतलज बहती है, जिसके बाद काली नदी। तो सतलज और काली के बीच में जो बहता है उसको कहते हैं कुमाऊँ हिमालय। क्या कहते हैं? कुमाऊँ, कुमाऊँ हिमालय। जैसे सतलज एवं काली के बीच में कुमाऊँ हिमालय कहा जाता है। अब काली और यहाँ होती है तीस्ता। क्या होती है? काली और तीस्ता के बीच में ये होता है नेपाल हिमालय। क्या होता है? नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता, और उसके बाद से यहाँ पड़ता है दिहांग, एक नदी होती है दिहांग। इसको कहते हैं, कौन सी नदी कहते हैं? असम हिमालय। क्या कहते हैं? असम। इस प्रकार से हम नदियों के आधार पर भी इसका विभाजन करते हैं। अब यदि बात करें तो हमारा और क्या क्या हो जाता है, उसमें देखते हैं कि उत्तरी जो मैदान है वो 3 प्रमुख नदियों के आधार, एक सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनके सहायक नदियों से बना होता है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। अर्थात अगर बोले कि उत्तर भारत के विशाल मैदान किन नदियों से मिलकर बना है, तो आप इसे शॉर्ट ट्रिक में याद रखते हैं, बिग फॉर, बी फॉर ब्रह्मपुत्र, आई फॉर इंडस, इंडस मीन्स सिंधु नदी। क्या होता है? सिंधु नदी। और जी फॉर होता है जी फॉर गंगा। 3 नदियों के मिल से बना और ये जलोढ़ मृदा से बना होता है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप, क्या है? माजुली आइलैंड विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोग रहते हैं। एक वर्ड आता है दुआब। देखिए दुआब 2 शब्द से मिलकर बना है, 2 प्लस आब। आब जहाँ भी वर्ड है इसका मतलब होता है नदी। ठीक है, नदी के हैं या सिंपल पानी के हैं। तो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे बोला गया दुआब। ठीक है, जैसे 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब, पंजाब इसी से बना, पंच प्लस आब, पंच में 5, ये जैसे पंजाब, पंच का अर्थ 5 और आब का अर्थ पानी। दुआब 2 शब्द से मिलकर बना है। अब ये क्या गया है कि सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सारी कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। क्वेश्चन आपसे इतना बन सकता है कि जो हिमालय से निकलने वाली कुछ, पहली बात सिंधु और सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप इसे 6 नदियाँ टोटल है, सिंधु को कंबाइंड तो 6 नदियाँ। इसको आप कह सकते हो तरीके से RBS।
तो ये हमारा जो है आप ट्रिक याद रखते हो, RBS इधर हो गया और एक होता है इधर CJI, मतलब इंडस। और इंडस की सहायक नदी कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। RSB RBA जो भी करना है ये आपको मिल जाएंगी इतना नदियाँ। सिंधु को मिला दें 6 टोटल नदियाँ हो जाएंगी इस प्रकार से हमारा। अब ये क्या करें उसको समझिएगा कि नदियाँ जब पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर इसकी जो हमारी स्पीड हो जाती है वो लगभग 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टियाँ, शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे हम भाबर कहते हैं। अर्थात जब नदियाँ बनाती हैं तो जो मैदान भाबर जो आपका मैदान बना रही हैं तो क्या ये मैदान एक जैसे हैं? नहीं। जब सबसे पहले नदियाँ जब अपने सर पर्वतों से नीचे उतरती हैं तो ये बनाती हैं जो मैदान, उसको कहते हैं भाभर। क्या कहते हैं? भाभर। उसके बाद से आगे बढ़ती हैं तो इसका नाम हो जाता है क्या चीज़ हमारा, जो सेकंड हमारा बनता है इसको नाम दिया जाता है, क्या आपको पता है सेकंड नाम क्या होता है? भाभर के बाद जो होता है उसका नाम हो जाता है आपका तराई। क्या हो जाता है? भाभर हो गया, फिर तराई हो गया। इसके बाद आगे बढ़ जाता है तो फिर हमारा क्या हो जाता है? भाभर में हमारी नदियाँ विलुप्त हो गई हैं, तराई में फिर से आगे आ गई हैं। अब जो आगे बनता है ये बन जाता है हमारा बांगर। क्या बनता है? बांगर। और सबसे अंत में जो बनता है उसको नाम दिया जाता है खादर। क्या नाम दिया जाता है? खादर। तो अब यही कह रहा है कि जो 8 से 16 छोटी गुटियों ने इसे भाबर के नाम जानते हैं। अब प्रायद्वीपीय जो पठार होता है ना, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति एक मेज की आकृति की तरह होता है, मतलब कुछ यूं ऐसे। ये हिस्सा मेज के ऊपर वाला हिस्सा ये मेज हो। जो पुराने क्रिस्टली आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना है। सेल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल और कौन सा होता है भैया बताएं? आग्नेय हो गया, इग्नेस रॉक हो गया, फिर एक तो मेटामॉर्फिक होता है और एक सेडिमेंट्री होता है। 3 प्रकार के होते हैं। अवसादी सेल कहते हैं, अग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित सेल। प्रायद्वीपीय पठार की क्या विशेषता पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है एक काली मृदा, ब्लैक सॉइल, जिसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। कि इसकी उत्पत्ति किससे? ज्वालामुखी से हुई। इसका क्यों? क्योंकि इसकी सेल आग्नेय है और आग्नेय सेल का निर्माण होता है ज्वालामुखी के फटने से। ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकल के आता है तो जो ट्रैप बन गया उसे हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। और इससे हमारी काली मिट्टी, जहाँ पर काली मिट्टी में समझिए कि वहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ पर ज्वालामुखी का कहीं ना कहीं प्रभाव रहा है। बात करें कि भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो लूनी। ये दरअसल भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। भारत में जो तटीय मैदान है वो पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में, भारत में तटीय मैदान पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। अगर आप देखिए भारत में अगर हम बात करें तटीय मैदान का तो वो कहाँ से कहाँ दिख रहे समझ लो। मैं बना रहा हूँ जरा हल्का सा समझिए जरा। जैसे ये हिस्सा हमारा नीचे ये इधर हो गया, जो हमारे इधर पड़ता है ये पड़ता है अरब सागर। क्या पड़ता है? अरब सागर। ये पड़ता है कौन सा? बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो यही कह रहा है कि पश्चिम में अरब सागर से लेकर के यहाँ से यहाँ तक जितने भी राज्य पड़ेंगे ये सारे के सारे इसमें तटीय मैदानों में आ जाएंगे। और यहाँ पर पूरब में हमारे बंगाल की खाड़ी से विस्तृत है। हाँ, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान थोड़ा चौड़ा है एवं समतल है। बंगाल की खाड़ी के साथ जो विस्तृत मैदान है वो थोड़ा चौड़ा और समतल है। इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। उत्तर में इसे उत्तरी सरकार के नाम से, इसे हम उत्तर में किस नाम से जानते हैं? इसे उत्तर में उत्तरी सरकार, मैं उत्तरी लिख ही देता हूँ, नॉर्थ नहीं कहते हैं, इसे उत्तरी सरकार ही कहते हैं। चलिए मैं यहाँ हाईलाइट, उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं, जबकि दक्षिणी भाग इसका ये हिस्सा इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। भारत की जो इसी प्रकार से पश्चिम अगर बात करें, पश्चिम मानो अरब सागर वाले में, इसमें भी कई प्रकार से होते हैं। एक होता है कौन सा? कोंकण होता है, कोंकण। एक होता है कन्नड़ और एक होता है क्या चीज़ पता है आपको? नहीं, मालाबार। क्या होता है? मालाबार। 3 तट होते हैं, कोरोमंडल, कोंकण
ये कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, 3 प्रकार के मिल जाते हैं इसमें। अब ज़रा देखें, जो भारत की बड़ी नदियां हैं जैसे महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, किस तट पे मिलती हैं? ये उत्तरी वाले तट पे, ठीक है। उत्तरी नहीं, पूर्वी तट पे मिलते हैं, उत्तरी नहीं कहें, पूर्वी तट पे मिलते हैं। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। कौन सी नदी बनाती है? महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित चिल्का झील। एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कहाँ पर स्थित है? बैरन द्वीप पर, बैरन, ठीक है। प्रवाल कितने प्रकार के होते हैं? प्रवाल 3 प्रकार के, एक प्रवाल रोधिका, एक तटीय प्रवाल भित्ति और एक प्रवाल वलीय, ठीक है, कोरल रिंग्स कहते हैं। ये प्रवाल पॉलिप्स क्या होते हैं? प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं, जो कि किस में रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं। इनका विकास कहाँ होता है? छिछले एवं गर्म जल में। वहाँ दे सकता है कि गहराई में एवं ठंडे में दे सकता है, तो गलत है। ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, ये प्रवाल रोधिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या सु आकार का होता है, घोड़े की नाल के जैसा होते हैं सब, प्रवाल वलय द्वीप कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है, उसको ज़रा ध्यान से आप समझते रहें। अब क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन से थोड़ा फॉर्मेट भी चेक कर लेते हैं, क्या क्या हमारा क्वेश्चन से बनना। हमारे देश में किस प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं? हर प्रकार की भू आकृति भी, यहाँ पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, मरुस्थल भी है, द्वीप समूह। आगे बढ़ें। भारत का निर्माण किन भूभागी निर्माणों संशोधन द्वारा हुआ है? भारत का निर्माण अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण जैसे भूभागी निर्माण संशोधन। विश्व के जो अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र किसके किनारे स्थित हैं? तो प्लेट के किनारों पर। ये प्लेट और ये प्लेट, तो ये जो प्लेट का किनारा है ना, यहाँ पर आपस में जब रगड़ खाते हैं तो भूकंप भी आते हैं और वो ज्वालामुखी। गोंडवाना भूमि किसका हिस्सा था? तो गोंडवाना भूमि सबसे प्राचीन भूभाग जिसे पैंजिया कहा जाता था, उसका हिस्सा है, उसका दक्षिणी हिस्सा, ठीक है। आगे बढ़ें। टेथिस सागर, नाम आप सुनोगे टेथिस सागर, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर, ये ध्यान रखना, विकास जो हो उत्तर दिशा की तरफ मूवमेंट हुआ है। उत्तर दिशा की प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेटें यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनत की अवसादी चट्टानों वलित होकर हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। ये जो हमारी जो प्लेटें थी ना, इंडियन प्लेट, जब ये जाकर यूरेशिया प्लेट से जब टकराई, गोंडवाना भूमि से अलग होने के उत्तर दिशा की बढ़ी और जाकर टकराई, तो इस टकराव के फलस्वरूप इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर, और वहाँ पर अवसाद इकट्ठा थे। यहीं अवसादी चट्टान फोल्ड होकर के मुड़ करके हिमालय पर्वत बने और पश्चिमी एशिया की जो पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण कैसे हुआ? इतनी बड़ी जो हमारी द्रोणी है, तो ये कहा गया कि टेथिस सागर के रूप में ऊपर तथा प्रायद्वीप पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के कारण एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। इसमें कहा गया, देखो जैसे ये हमारा हिस्सा है, कोई ऊपर से चीज है, मोटा है, और थोड़ा सा ये नीचे की तरफ धंसा हुआ है अंदर की तरफ। तो टेथिस सागर के रूप में ऊपर हल्का हल्का हुआ है और प्रायद्वीपीय पठार जो उत्तरी के नीचे धंस गया, नीचे की तरफ धंस गया, तो एक बहुत बड़ा खाई गैपिंग हो गया, द्रोणी का निर्माण हो गया। अभी कहा जाए कि बताओ कि भूभाग या भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत कैसा है? हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, स्थिर नहीं है। यहाँ पर हमेशा लगातार भूकंप से लेकर के अधिकतर हिस्से आते रहते हैं, बड़ी ही अस्थिर है। क्या भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारत को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? कर सकते हैं बाबू 6 भाग में। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। अच्छा, तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या है? हिमालय। सबसे उत्तरी भाग में श्रृंखला को क्या कहते हैं? सबसे उत्तरी भाग को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। असम में हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो हिमांचल हिमालय। असम में हिमालय को किस नाम जानते हैं? हिमांचल। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक। कुछ प्रसिद्ध दूनों का नाम बताओ। देहरादून, पाटलिपुत्र। सतलुज और काली नदी के बीच में हिमालय किस भाग में? सतलुज और काली। देखो आप इसे फिर से को याद रखो, 1 2 3 4 5। यहाँ रख लो सिंधु, यहाँ आप क्या रख लोगे? सिंधु। यहाँ रख लो सतलज, यहाँ रख लो काली, यहाँ रख लो तीस्ता, यहाँ रख लो दिहांग। अब इस पर सेटअप कर लो। सिंधु सतलज के बीच में कौन सी नदी, सिंधु से कौन सा हिमालय पड़ेगा? पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय। दूसरा पड़ जाता है कुमाऊं हिमालय, उसके बाद से पड़ जाता है नेपाल हिमालय, उसके बाद अंतिम पड़ जाता है कौन सा? हमारा असम हिमालय। ठीक है। ऐसे आप करके बोला है सतलज और काली। सतलज कहाँ है? यहाँ। और काली, सतलज काली बीच में कौन सा है? कौन सा है? कुमाऊं। कौन सा है? कुमाऊं। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियाँ हैं भाई? पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, उसका नाम कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। पटकाई है, नागा है, मीजो है, मणिपुर है। उत्तरी मैदान के 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के नाम बताओ। सिंधु, गंगा। तीसरा नहीं लिख रखा, मैं तीसरा लिख दे रहा हूँ। तीसरा सिंधु है, गंगा है, तीसरा है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि उत्तरी मैदान की कौन सी मृदा से मिलकर जलोढ़ मृदा है। उत्तरी मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो वो लगभग है 2400 किलोमीटर और 240 से 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। लंबा 2400 किलोमीटर, चौड़ाई इतना। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करो। उत्तरी मैदान सिमसम 3 नदी प्रणाली से मिलकर बना है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। लाखों वर्षों में गिरिपाद में स्थित बहुत बड़ी द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस मृदा का निर्माण हुआ, जिससे इस मैदान का निर्माण। किस मृदा से बनी? जलोढ़ मृदा से। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा, इतना किलोमीटर लगभग चौड़ा है। यह सघन आबादी वाला क्षेत्र है। क्या है? सघन आबादी वाला क्षेत्र है। समृद्ध मृदा अपर्दन, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु का कृषि के क्षेत्र से यह दृष्टि ही बहुत ही उपजाऊ उत्पादक क्षेत्र है। अब वितरिकाएँ धाराएँ क्या कहते हैं? जब नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है, इन धाराओं को क्या कहते हैं? वितरिकाएँ कहते हैं। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का भाग। दो और आप से मिलकर बना है, अर्थात दो और आप मतलब पानी, दो आप पानी। भाबर किसे कहते हैं? भाबर समझिए कि जब नदियाँ क्या होती हैं, अपने साथ जो पहाड़ पर्वतों से जब नीचे उतरती, पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, तो अपने साथ कंकड़ पत्थरों को क्या करते हैं? अपने साथ बहा कर लेकर आती है, और बड़े बड़े कंकड़ पत्थर उसके साथ बहा कर आते हैं। तो उसके जो बड़े बड़े हिस्से होते हैं ना, कंकड़ पत्थर, वो शुरुआती अवस्था में होते हैं, टूट रहे होते हैं, तो उनके आकार बहुत बड़े बड़े साइज में होते हैं। तो उस प्रकार से जो शैलों का आकार होता है, पत्थरों का आकार होता है, उसके बीच में रंध्र काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, स्पेस मिल जाते हैं, जिससे पानी उसके भीतर अंदर चला जाता है। और ये हमारा ये बहुत ही कम उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है, इसे हम कहते हैं भाबर कहते हैं। ये तो पूछ रखा चिल्का झील भारत में कहाँ से? चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील या उड़ीसा में स्थित है? ये अलग बात है, क्वेश्चन गलत दे रखा है, उल्टा सीधा। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरंग पे स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के 2 मुख्य भागों में नाम लिखिए। एक मध्यम उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार। हिमालय के 3 प्रमुख विभाग उत्तर से दक्षिण। पहला हिमाद्री या महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय। दूसरा हिमांचल हिमालय कहते हैं, या हम मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। तीसरा हमारा होता है वो होता है शिवालिक। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी में कौन सा पठार? मालवा का पठार। माल्टा नहीं है, मालवा है, मालवा। भारत के उन द्वीपों के जो प्रवाल भित्ति से बने हैं, लक्षद्वीप का ही सब नाम है, लकाद्वीप, मिनिका, एमेन द्वीप। 1973 से पहले लक्षद्वीप का नाम था लकाद्वीप। पश्चिमी घाट के ऊंचे शिखरों का नाम बताइए। पश्चिमी घाट के ऊंचे शिखर तो अनाईमोडी और डोडाबेट्टा। अनाईमोडी पूरे दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। डोडाबेट्टा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और पूर्वी घाट का कौन सा है? तो महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी। भारतीय प्रायद्वीप की प्रमुख नदियों का नाम बताइए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारे। सिंधु की सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, एक और डाल दीजिए ब्यास।
भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील बता चुके हैं, उड़ीसा वाले। बांगर खादर में क्या अंतर है? बांगर खादर देख लीजिए, बांगर और खादर है। वो जो पुरानी जलोढ़ मृदा से बने वो कौन सा? बांगर है। जो नई हर बार प्रतिवर्ष होती है उसे क्या? खादर। बाढ़ मैदान की प्रतिवर्ष जमा होने वाली जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं? खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी और भूमिट्टी इसमें कंकड़ मिश्रित होते हैं। यह मैदानी पट्टी बाढ़ मैदानों से ऊंचाई पर बनी होती है, या उत्तर के मैदान का हिस्सा है। यह मैदानी पट्टी बाढ़ मैदानी अथवा स्तर निम्न स्तरों में होती है। फिर दे रखा है अगला क्या पूछ रखा है उसको देखिए। हमारे देश में किस प्रकार की प्रकृति होती है बता चुके हैं, कैसे होगी ये भी हो चुका है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें क्वेश्चन फिर से रिपीटिशन है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है इसमें कहीं कुछ नहीं है, फिर से क्वेश्चन रिपीटिशन है। अतः इस प्रकार से हमारा चैप्टर 2 अगर इसे चाहें तो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसको देखिए आराम से और एंजॉय करें, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।